स्टूडेंट्स देखो न्यू पैटर्न के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मेंस के लिए आगे आईबीपीएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगेन ये मिक्स ही है। देखो एसबीआई हैज़ ए फ्री लॉकर अलाउंस फॉर इट्स कस्टमर बट इफ़ एनी कस्टमर कैरीज एक्सेस थिंग इट इज़ चार्ज एट ए कॉन्स्टेंट रेट पर ग्राम। ठीक है, सर्टन फ्री होगा, उसके ऊपर का चार्जेबल होगा। द टोटल चार्जेस पेड बाय वीर एंड मोहित इज़ 110। वीर और मोहित ने 110 रुपये पे किया। इफ़ बोथ वीर एंड मोहित हैड कैरीड ट्वाइस द वेट, ठीक है, जितना उसने रखा था उससे अगर मान लो कि डबल अगर करता, ठीक है, अगर डबल कर देता तब फिर इन दोनों को जो है वीर 200 रुपये पे करता और मोहित 100 रुपये पे करता। फाइंड चार्जेस ऑफ वीर। 110 रुपये में वीर का शेयर कितना था। अब इसमें 3 ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 110 से ज़्यादा है, 2 ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 200 और 100 दे रहा है तो इसका मतलब ये तो तय है कि 100 रुपये भी नहीं होगा। 80 तुम्हारे पास अकेला ऑप्शन है। ठीक है, अब अगर इसको चेक करने की बारी आती है कि भाई इसको चेक कैसे करें। ठीक है, आंसर तो चलो 80 निकल गया, तो 80 का मतलब वीर ने अगर 80 पे किया और मोहित ने 30 पे किया। अब देखो सर्टन अमाउंट इसमें फ्री होगा और उसके बाद का क्या है कि तब फिर अगर डबल करेगा तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, और ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, हम लोग यहाँ से ट्राई कर सकते हैं कि इससे हम लोग ट्राई करें कि क्या मेरा आ सकता है प्रूवेबल। देखो इसमें एक चीज़ जो समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंस तुम्हारा 120 है। अब अगर एज्यूम करो कि 40 रुपये का होगा, ठीक है, एक आइटम का, तो ये 2 आइटम का 80 रुपये हो गया, ये 5 आइटम का हो गया। बट चूंकि डबल की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया कि इसका मतलब एक आइटम फ्री है, तो ये टोटल 3 होगा। ठीक है, 3 आइटम में एक आइटम फ्री है और 2 आइटम चार्जेबल है। तो इससे तुम्हारा ऑलमोस्ट निकल आएगा कि हाँ ठीक है, ये 80 रुपये का था, 3 आइटम ज़्यादा ले आया तो 120 रुपये पे किया, इसने 200 रुपये पे किया। सिमिलरली अगर इसमें जाके इसको प्रूव करने की कोशिश करें कि 30 से 100 बनेगा कि नहीं बनेगा, तब इसमें क्या होगा कि पर आइटम का 40 रुपये का है, तो इसका मतलब एक आइटम तो फ्री हो गया 40 रुपये का और दूसरा आइटम का 30 रुपये लगा, इसका मतलब 0.75 है, तो ये 1.75 हुआ, तो 1.7 का चार्जेस आया 70 रुपये। ठीक है, 70 में 40 रुपये का आइटम फ्री है, 30 रुपये उसने पे किया। अब है कि अगर 1.75 का डबल लेके आएगा तो 3.5 का 40 के हिसाब से अगर रेट कैलकुलेट करो तो 140 हो गया। 140 में 40 फ्री है तो 100 रुपीज़ वो पे करेगा। इसका मतलब हमने जो 80 रुपये था उसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, अदरवाइज इसमें एक ही पॉसिबल आंसर है, वो 80 है। चलो सेकंड पे आओ। A and B invested X minus 1200 and X plus 800 in a partnership business. After 1 year, A added 2000 while B withdrew 1600. C joined them with X plus 2800. After 2 years, the ratio of profit of A, B and C is 35, 36, 25. अब इसमें देखो कि A का तुम्हारा X minus 1200 है, B का तुम्हारा X plus 800 है और C का तुम्हारा X plus 2800 है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में कुछ आ रहा है और सी सेकेंड ईयर में ही ज्वाइन कर रहा है और सी का अगर देखोगे तो ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया इन दोनों का। ये कह लो कि इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, तो ये मेरा सेकेंड ईयर का ही है, इसको हटा लो। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है कि इसने क्या किया, 2000 और ऐड कर दिया। बी ने क्या किया, 1600 विड्रॉ कर लिया और तब जो रेशियो निकल के आ रहा है वो है 35, 36, 25। इसमें एक 25 मेरे लिए ज़्यादा इजी है निकालना। अब 2800 तुम क्या ऐड करोगे कि 25 का आ जाएगा। तो देखो x का वैल्यू मैं यहाँ पर या तो 2200 लूँगा या 7200 लूँगा। 2200 लेने में क्या है कि 5000 हो जाएगा, 7200 में 10000 हो जाएगा। इसके अलावा अगर x का वैल्यू लोगे तो 25 का मल्टीपल डिफ़िकल्ट होगा।
तो मुझे 25 का मल्टीपल देखना है, ठीक है। अब चलो 2200 अगर मैं लेता हूँ तो फर्स्ट ईयर का ए का चार्ज मेरा ए का कितना हो गया इन्वेस्टमेंट 1000, और सेकेंड ईयर में क्या हो गया 3000, कितना हो गया 4000। 4000 35 का मल्टीपल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब 2200 तो आएगा नहीं। 7200 अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 600 और ये आ जाएगा 8000। 6000 और 8000 14000। इसका मतलब ये फिगर मेरा फिक्स हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा x का वैल्यू निकल गया 7200, ठीक है। इससे तुम्हारा सारे रेशियोज मैच कर जा रहे हैं। बी का मैंने चेक नहीं किया क्योंकि करने की जरूरत नहीं है, अगर ए और सी मिल रहा है तो बी मिलेगा ही। क्वेश्चन पे आओ। वीर एंड समीर इन्वेस्टेड x प्लस वाई and rupees x plus 2.5y in a business if at the end of 2 years profit of Veer and Sameer is 10:13। अब देखो y का वैल्यू मिलाओगे 10 आना चाहिए, ठीक है। ये हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा इसमें एक और जो आ रहा है वो ये है कि मुझसे 4.5y पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 4.5y में तुम्हें जो वैल्यू निकालोगे वो तुम्हें ऐसा निकालना पड़ेगा कि देखो जो 4.5 मतलब 9 का मल्टीपल होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब अगर मैं इसको 4.5 से करता हूँ तो 9 से करोगे तो 900, 4.5 से करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा 1800 आ जाएगा, इसको करोगे तो 1600 आ जाएगा, और इसको करोगे तो 9 से करोगे 2400 आ जाएगा। अब अगर मुझे 7200 में ऐड करना होगा और मुझे 10 का रेशियो चाहिए तो डेफिनेटली मैं इन दोनों में नहीं जा सकता, ठीक है। फिर मेरे पास एक ही है जो राउंड फिगर देगा, वो है मेरा 1800। चेक करने के लिए कि भाई अब चलो चेक करके देखते हैं कि ये मेरा आएगा या नहीं आएगा, तब ठीक है। तो तुमने क्या x प्लस वाई तुम्हारा क्या हो गया 9000, x प्लस 2.5y, तो तुम्हारा 1800 का 2.5 करोगे तो कितना देगा 4500। तो 7200 प्लस 45 करोगे तो 7 प्लस 4 11 7। तो देखो 9 इंटू 10 90, 9 इंटू 13 117। इसका मतलब जो तुम्हारा 10:13 का था वो तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलो तुम्हें याद सिर्फ ये रखना है कि x इज 7200, ये तुम्हारा अगले क्वेश्चन में मिट जाएगा। चलो x हमारा 7200 था। P, Q and R invested in a business by making investment what A, B and C invested for second year respectively। अच्छा सेकेंड ईयर की बात कर रहा है। चलो तो सेकेंड ईयर में हम लोगों ने बोला था कि 72 माइनस 2, तो A ने 6000 के ऊपर 2000 रुपये ऐड किए थे, A ने 8000। B का क्या था 72 प्लस 8 8000 माइनस 1600 6400, और C का हम लोगों ने बोला था कि 10000 था। सेकेंड ईयर में ये किया था। अब ये बोल रहा है कि इसमें टाइम फ्रेम बांध दिया कि P एंड Q इन्वेस्टेड फॉर 8 and 10 months। चलो P एंड Q इन्वेस्टेड फॉर 8 and 10 months। पूछ रहा है कि C का तुम्हारा क्या होगा अगर इसका रेशियो 32 और 25 होता है। ठीक है, तो इसमें तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, ठीक है, तो 10,000 के हिसाब से मेरे पास तो एक ही ऑप्शन आ रहा है 5 मंथ्स। अब इसमें देखो 64 इंटू 10, ठीक है, उसको हाफ करोगे 32 आ जाएगा, तो 10 इंटू 5, ठीक है, या 100 इंटू 5 करो, 500 डिवाइड बाय 20 करूंगा तो 25 आएगा। 8 इंटू 8 64 डिवाइड बाय 232, तो मुझे पता है कि इसका डबल मुझे यहां पर मल्टीप्लाई करके लेना है, ठीक है। 8 इंटू 8 64 डिवाइड बाय 232,
तो मुझे यहाँ पर 10 इंटू वॉट डिवाइड बाई 2 इजकल टू 25, तो 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इजकल टू 25, तो इसमें तुम्हारे पास एक यही ऑप्शन है। ठीक है, चलो। टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन्स x प्लस 24 लीटर, ए में तुम्हारे पास x प्लस 24 लीटर है एंड बी में x प्लस 60 है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन वेसल ए इज 7:5। इसमें तुम्हारा मिल्क टू वाटर जो है 7:5 है, बी में 5:4 है। चलो, अब x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालने एक एज्यूम करने की कोशिश करें तो एक बात समझना कि 5 + 4 = 9, तो 60 में जो x का तुम वैल्यू ऐड करोगे इससे तुम्हारा क्या है कि 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो एक तो हम लोग ले सकते हैं इसको x को 30, अगर x को मैं 30 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा कि 30 + 24 ये आ गया 54, वो मेरा 12 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब x का वैल्यू 30 नहीं आ सकता है। और चूंकि मुझे 9 के मल्टीपल में जाना है, 30 + 60 अगर नहीं आएगा तो इसके बाद फिर डायरेक्ट मुझे 120 + 60 में 180 में जाना पड़ेगा। अगर मैं 180 + 60 180 लेता हूँ तो 120 + 24 144 आ जाएगा, वो मेरा 12 का मल्टीपल है। इसका मतलब x इज़ 120, ये तुम्हारा हो गया। चलो, x का वैल्यू तुम्हारा आ गया। अब इस पर तुम आगे चलो। अब इसमें तुमको रेशियो ऑफ मिल्क टू ऑरेंज जूस तुमको इधर दिया हुआ, अभी हम लोग उस पर नहीं जाते, हम लोग प्लेन रेशियो पर रहते हैं। ये क्या बोला, इफ 25% फ्रॉम वेसल ए एंड 50% फ्रॉम वेसल बी इज टेकन आउट। तो ये मेरा 144 था, 144 का मैं अगर 25% ले लेता हूं, सॉरी 36 आ जाएगा। जैसे तुमने इसका लिया तो ये तुम्हारा 36 आ गया। ओके सॉरी, यहाँ से तो अभी रहने दो, हम लोग अभी इसको प्रूफ करने के लिए नहीं जाते हैं, इधर अभी हम लोग दिमाग नहीं लगाते, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50% फ्रॉम वेसल ए 40% फ्रॉम वेसल बी इज टेकन आउट। चलो, ये हम लोगों ने बोला कि ये 144 है, ये 180 है। 140 का 50% अगर मैं लेता हूँ तो ये मेरा आता है 72, और ये 40% अगर 180 का लेता हूँ तो ये आता है 72, ये मेरा आ गया 144। देन फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क वाटर ऑरेंज इन रिजल्टिंग मिक्सचर। तो पहले तो ये देखो कि 144 है, तो मेरा मल्टीपल क्या आता है, चेक कर लेते हैं। 6 2 8 1 9, ठीक है, 1 1 2 4 6 69, ये नहीं हो सकता है। 1 + 6 7, 4 + 1 + 1 नहीं हो सकता। 6 + 1 7 + 8 5 वाला तो आएगा नहीं। 6 + 1 7 + 5 2, ये आ सकता है। हाँ, ये तुम्हारा 72 आ गया। तो ये तुम्हारा 72 × 2 144 आ जाएगा। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। तो हम लोग प्लेन मल्टीपल देख रहे थे कि मेरे पास अगर 144 लीटर लिक्विड है तो इसको अगर तुम रेशियो में बांटोगे तो 144 तो उसका मल्टीपल आना चाहिए। तो एक सिंगल ही है जो कि तुम्हें 72 दे रहा है, जिसको कि × 2 करोगे तो 144 आ जाएगा। तो इसमें बाकी हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब 144 और 180 मेरा ठीक है, इसको याद रखना। चलो, एक था 144 और ये था 180, ए और बी। एक वेसल ए एंड बी पोर्ड टुगेदर एंड x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। अगर तुमने इसको एक साथ मिला दिया तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 304। फिर इसके बाद तुमने क्या किया, सॉरी 324 आ गया। इसके बाद फिर तुमने क्या किया, इसमें तुमने एडिशनल ऑरेंज जूस मिला दिया प्लस x लीटर तुमने ऐड कर दिया, 324 + x। अब इसमें बोल रहा है कि ये जो तुम्हारा होगा ये 23 10:10, इसका मतलब किसका मल्टीपल हो जाएगा, ये 43 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 324 में कितना ऐड करोगे कि 43 का मल्टीपल आ जाएगा। अब 4 × 8 करोगे तो 32 आएगा। तो इसको 8 कर लो, इसको 8 करोगे तो कितना आएगा, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 + 2 344।
तुम्हारे पास पहले कितना था 324, हाउ मच टू बी एडेड 20 लीटर। ठीक है, तो इसमें हम लोग इनफैक्ट इधर वाला जितना भी था सबसे हम लोग बच गए। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे तो इजी वे में बनेगा। चलो, अ शॉपकीपर has two articles A and B. Marked price of article B is 20% more than marked price of article A. चलो, A का मान लो कि मार्केट प्राइस तुमने 100 कर दिया, B का तुम्हारा 120 हो गया। ठीक है, शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल A एट 25% डिस्काउंट। आर्टिकल A को तुमने 25% डिस्काउंट पर बेचा तो 75 रुपये का बिक गया। एंड आर्टिकल बी एट 20% डिस्काउंट, इसको अगर तुमने 20% करोगे तो 24 रुपये घट गया, 96 रुपये का बिक गया। इफ यू मेड 20% लॉस ऑन आर्टिकल ए, अब इसको अगर करोगे तो ये बेसिकली इसका अगर हम लोग देखें तो इसमें मुझे 20% लॉस हो रहा है। यहाँ से 20% लॉस निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस फिगर से, क्योंकि देखो 20% लॉस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 25% ऐड करना पड़ता है। तो चलो यहाँ पर या तो ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि इसका जो है 75 इंटू 1.25 मेरा ये CP हो गया, ये SP था, ये मार्केट प्राइस था। तो 75 रुपये का बेचा, बोल रहा है कि इसको 20% का लॉस हो गया। इसका मतलब इसका CP जो होगा 75 इंटू 1.25 होगा। ठीक है, इसमें हमारा ठीक था 96 था, इसमें बोल रहा है कि 62/3% का प्रॉफिट होता है। तो 100 रुपये के आसपास है, 6 रुपये का है, इसका मतलब ये तुम्हारा CP 90 होगा। 90 का अगर करोगे तो ये 6 रुपये आ जाएगा, 6 3 जा 20/3 करोगे तो आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया। अब बोल रहा है कि टोटल लॉस ऑफ शॉपकीपर वाज 1785, टोटल लॉस 1785। तो ये एक थोड़ा सा है कि ठीक है, हम लोगों को यहाँ से निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर मैं इसको एक्चुअल फिगर पर जाना चाहता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा ये होगा कि हम लोग, चलो पहले एक बार देखते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या है, फिर हम लोग इस पर आएंगे कि एक्चुअल मुझे कितना करना है नहीं करना है। बोला इफ शॉपकीपर वांट 25% प्रॉफिट ऑन आर्टिकल ए, देन फाइंड एट व्हाट प्राइस शॉपकीपर शुड सेल द आर्टिकल। अब देखो CP कितना है तुम्हारा 75.125। अब इस पर यह बोल रहा है कि 25% प्रॉफिट पर इसको बेचना है, तो सेलिंग प्राइस बताओ। तो 25% प्रॉफिट पर बेचोगे तो इंटू 1.25, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा ए का। पहले एक बार 9 चेक कर लो कि 9 पे तुम्हारा क्या देता है। 5 2 7 1 8, 5 8 7 5 12 3। ठीक है, ठीक 64 1 3 नहीं, सॉरी इसमें नहीं आ पाएगा, इसलिए क्योंकि जब तक हम लोग इसका नहीं निकालेंगे तब तक ये नहीं आ पाएगा, इसका सर्टन मल्टीपल जाएगा। चलो ये हम लोगों का ये हो गया कि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो मुझे इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि फिर मैं इसके लिए एक काम करता हूँ कि इसको हम लोग 400 कर लेते हैं। अगर ये 400 आएगा तो ये 300 आएगा, और इसको अगर करोगे तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 इंटू 5 करोगे 375। इसको भी 4 से करना पड़ेगा सो दैट कि सेम रहे 480। ठीक है, इसको अगर करोगे 360 प्लस 24 384, ये तुम्हारा 360। अब क्या है कि ये बोल रहा है कि लॉस मेरा, तो देखो कि पहली बार में तुम्हारे पास यहाँ क्या है कि ए में तुमको लॉस कितना हो रहा है 75 रुपये का, और बी में तुमको प्रॉफिट हो रहा है 24 रुपये का। तो एक्चुअल जो लॉस तुम्हारा है जो 1785 के बराबर है वो है तुम्हारा 51। तो 51x इजक्वल टू 1785। अब x का वैल्यू निकालोगे तो 51 17 3 जा 17 से इसको करोगे 105। ठीक है, तो x का वैल्यू तुम्हारा आ गया 35। अब जो हम लोग कर रहे थे 9 से वो हमारा काम कर जाएगा, क्योंकि देखो हम लोगों ने बोला कि अब मेरे पास 375 का मेरा CP है, उस पे मुझे उसको इंटू 35 करूँगा
तो मेरा एक्चुअल CP आ जाएगा, और इस पर मुझे 1.25 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि 25% प्रॉफिट मिल जाए। अब इसमें 9 से चेक कर सकते हो। 7 3 10 5 15 6, ये तुम्हारा 8 आ गया, ये तुम्हारा 8 आ गया, ठीक है। 8 8 जा 64, तो 1 आ गया, 1 इंटू 6 6 आ गया। चेक कर लो, 6 2 8 1 9 कैंसिल हो गया, 6 2 8 5 13 4 नहीं, 6 2 8 1 9 कैंसिल हो गया, 5 + 2 7 नहीं, 8 1 9 कैंसिल हो गया, 6 2 8 1 9 कैंसिल हो गया, 5 नहीं, 6 1 7 2 9 कैंसिल हो गया, 4 5 9 कैंसिल हो गया, 6 आ सकता है, 6 1 7 2 9 कैंसिल हो गया, 6 1 7 5 12 3 नहीं, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि 9 से मेरे पास एक ही आंसर है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब इसमें मुझे याद क्या रखना है, मुझे सिर्फ ये याद रखना है कि x का वैल्यू मेरा 35 था, और 375 इंटू 35 और 360 इंटू 35 मेरा कॉस्टिंग है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। चलो, इसमें हम लोगों ने बोला था कि 375 इंटू 35 और 360 इंटू 35, ये हम लोग याद रख लें। फिर इफ शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल बी एट 14,400 देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो, किसी भी इसमें अब प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग पहले देख लेते हैं, 25/2। अब इसमें देखो 2 7 3 3 3। अब मुझे ये पता है कि ये मेरा 35 है, तो और यहाँ पर मेरा 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो भी करूँगा तो ये 7 काटना चाहिए। 7 काटने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, 14 2/7, बाकी कोई आ ही नहीं सकता है, क्योंकि फिर मेरा 35 कैंसिल ही नहीं होगा, 7 मेरा कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आगे तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज चेक करना चाहोगे तो ये वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, फिर 14,400 माइनस करके निकल जाएगा। चलो, सतीश इन्वेस्टेड 1700 इन ए स्कीम ए में 1700 लगाता है फॉर 2 years विच ऑफर्ड SI एट R%, और इसको 544 मिला। तो 544 अगर मिला तो R का वैल्यू क्या आएगा। अब 2 साल में अगर 544 आ रहा है तो 1 साल का निकाल लो, कितना आ जाएगा, 272। 1700 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 272 आएगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 आएगा 6 से, ठीक है। तो मे बी कि 16%, चेक कर लो, 16 7 जा 112, 16 1 जा 16 प्लस 11, तो ठीक है, R का वैल्यू मेरा निकल गया 16%। चलो, B में तुम्हारा 10% है, A का 16, B का 10%, ये तुम्हारा SI है और B तुम्हारा CI है। इफ ए मैन इन्वेस्टेड 2000 प्लस X इन स्कीम A फॉर 2 years, अब देखो A जो है, A तुमको 32% देगा और B तुम्हारा 21% देगा। अगर 2 साल की बात कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग इफेक्टिव रेट निकाल लें ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये बोल रहा है कि A में तुमको मिल रहा है इंटरेस्ट गॉट फ्रॉम स्कीम A इज 180 मोर। तो अभी हम लोग यूनिट पर चलते हैं कि यूनिट मेरा क्या देगा। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो ये देखो कि 2000 में तुम इसमें से क्या ऐड करोगे। इसमें क्या है कि हम लोग x का वैल्यू एक बार चेक करके देखते हैं। अगर मान लो 800 में लेता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2800, 8 इंटू 2, यहाँ पर 6 आएगा। इसमें अगर देखोगे तो ये क्या 24 प्लस 16, तो ये 0 दे देगा, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। 0 इंटू 1 भी करूँगा 0 आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या है कि 3000 करूँगा तो ये मेरा 0 देगा, और यहाँ पर क्या है कि 6 इंटू 1 6 देगा, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 1600 अगर मैं करता हूँ तो 6 इंटू 2 2 देगा, और 6 प्लस 6 2, सॉरी ये 6 3 जा, तो ये 8 दे देगा, 8 प्लस 6 4, 4 1 जा 4, ये भी नहीं हो सकता है। अगर मैं 400 लेता हूँ तो 2000 प्लस तो 24,
4 इंटू 2 8, ठीक है, और 4 3 जा 12, 2 प्लस 6 8, 8 इंटू 1 8, तो 8 माइनस 8 0 आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा। अब इसके बाद यूनिट पर अगर तुम निकाले इसको करोगे तो ये तुम्हारा 0 देगा, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है कि 6 देगा, तो ये 4 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। हम लोगों ने क्या सिंपल बोला कि मुझे चूंकि 180 का डिफरेंस है, ठीक है, तो ये 0 आना चाहिए, तो जो यूनिट आएगा अगर यहाँ पर 0 आ रहा है तो यहाँ भी मेरा 0 आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज फिर जैसे 1000 लेते हो तो 2000 प्लस 1 3000, 3000 में अगर मैं 32% करूँ तो 960 आएगा, 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि 1 प्लस ये 6 रहेगा और 6 इंटू 1 करूँगा तो 6 आ जाएगा। तो 400 अकेला ऑप्शन था जिसमें कि 2400 इंटू 32% किया तो इसका यूनिट मेरा 8 आ गया, और अगले वाले में 16 प्लस 12 2800 इंटू 21 किया तो 1 इंटू 8 8 आ गया। अब इसको चेक करना हो तो चेक करके देख सकते हो कि 180 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ ही जाएगा चूंकि यूनिट पे आ गया है, इसके अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तुम्हारे पास। चलो अगेन वही है, अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट इन द रेशियो, तुम्हारे पास आर का ही था इसमें, सिर्फ आर 16%। अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो इसका प्रिंसिपल जो है वो 3:2 है। एट द रेट ऑफ R/2, तो ये तुम्हारा जो रेट है ये 7.5 हो गया, R/2 8, ये मेरा R-8 है, तो ये मेरा 8 का आ गया। फिर बोल रहा है कि बिगर अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर 2 years, टाइम की बात करो तो बिगर अमाउंट ये है, तो ये 2 है और ये 3 है। अब इसमें बोल रहा है कि ये 15 और 16 के रेशियो में मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट क्या होता है, PR इंटू टी, नहीं सॉरी ये तो दिया ही नहीं है, सॉरी ये तुम्हारा नहीं दिया हुआ। इफ बिगर अमाउंट इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years और इंटरेस्ट 15 और 16 में मिलता है, देन ये तुम्हें बताना है। चलो अब इसमें देखो कि अगर मैं इसको सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, 7.5 इंटू 2 15, ये 15 आ गया, 8 इंटू 2 16, तो इसका मतलब है ये जो 3 है ये मेरे पास इधर आना चाहिए, या पूरे को मल्टीप्लाई करके देख लो, ये तुम्हारा टोटल वैल्यू दे रहा है 45, तो ये मेरा वैल्यू आना चाहिए 48। 48 के लिए 8 इंटू 2 16 तो है, 16 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 48 आएगा 3 से, तो इसका मतलब तुम्हारे पास जो इसका जो आंसर आएगा वो 3 years है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन इज 2:3, लेंथ तुम्हारा 2 और 3 के रेशियो में है। स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन इज 72 एंड 84, 72 और 84। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसको मैं अगर करता हूँ 840/36 तो ये मेरा आ जाएगा 210/9। अगर मैं इसको भी 9 के फॉर्म में लिखता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 180/9। सेम फॉर्म में लिखने से क्या आगे हमको इजी पड़ेगा। अब बोल रहा है कि इफ़ 2 कंपार्टमेंट्स इंक्रीज इन स्मॉलर ट्रेन सो लेंथ ऑफ स्मॉलर ट्रेन इंक्रीज बाय 20%, तो ये लेंथ तुम्हारा स्मॉलर का 2.4 हो जाएगा 2 कंपार्टमेंट ऐड कर देने से। एंड बोथ ट्रेन रनिंग इन सेम डायरेक्शन, मतलब 3 वाला जो लेंथ वाला है ये भी, या 84 वाला भी, 84 वाला भी बोलो कि 210/9 और 180/9, ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो तुम्हारा जो इफेक्टिव रेट आ गया ये कितना आ गया 30/9। ट्रेन को क्रॉस करने में लेंथ कितना है 2.4 + 3, लेंथ है तुम्हारा 5.4 x मान के चलो, ठीक है। ये तुम्हारा एब्सोल्यूट फिगर है 30/9। तुमको टाइम कितना लगता है 97.2 सेकेंड, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है निकल जाएगा तुम्हारा। 9 से करोगे 10.8, 30 से 10.8 को करोगे तो
324। अब 5.4x इजकल टू 324, तो x का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा? x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 6। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर तुम 60 आ जाएगा। तो अगर 60 आ गया तो अब तुमको पता है कि भाई ये तुम्हारा 120 है, ये तुम्हारा 180 है, और ये जो 0.4 था ये तुम्हारा 24 है। अब ये बोल रहा है कि अगर तुम यही दो कंपार्टमेंट लॉन्गर ट्रेन में लगा दोगे तो लॉन्गर ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा? 180 प्लस 24 204। इसको 196 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 196 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म कर दोगे तो कितना आ गया? 400 मीटर। इसको 400 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? इसका स्पीड तुम्हारा क्या है? 210/9, तो इंटू 9/210। इसमें प्रॉब्लम क्या था ना कि 84 देख के तो समझ में आया था कि 7 आएगा, लेकिन सब जगह पर 7 था। हाँ, एक चीज़ जो ये कर सकते थे, ठीक है, कि हम लोग देखें कि मेरा जीरो मेथड क्या करता है। 7 8 जा 56 प्लस 1 57 नहीं, 7 10 जा 0 प्लस 1 नहीं, 7 2 जा एक ये आ सकता है बट फिर भी 85 आएगा, मुश्किल है। ये 78 आएगा, मुश्किल है। ये मेरा 120 आएगा। ओह सॉरी, हम लोगों को बेकार में इतना हम लोग एफर्ट में चलेगा। बेसिकली तुम्हारे पास ऑप्शन एक ही था, 120/7। ठीक है, तो ऑप्शन हमें यहाँ से पहले निकाल लेना था। हाँ, क्रॉस चेक करने के लिए फिर ये सारा चीज़ हम लोगों को करना पड़ता। अगर एक बार हम लोगों ने ये 84 के हिसाब से देख लिया था, ठीक है, तो डिवाइड बाई 84 करेंगे और सब जगह पर 7 है, तो हम लोगों को ऊपर का राउंड फिगर देख लेना था। अब चेक कर लो, अगर हम लोगों ने सब कर ही लिया है तो क्या होगा। ठीक है, इसको करोगे 3 3 जा 3 जा, तो ये तुम्हारा 120/7 आ गया। ठीक है, चलो थैंक